ठीक है। तो ये कंडीशन है आपकी, मगर उसका प्रभाव तो आपको दिख रहा है ना, ठीक है। उसका नेगेटिविटी का जो प्रभाव है वो तो दिख रहा है, वो छुपा नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे तो बिल्कुल पागलपन वाली कंडीशन आ जाएगी ना, ठीक है ना। अब इसके आगे आप बिल्कुल लास्ट छोर पे खड़े हो, इसके आगे बस पागल का डिग्री मिलती है, ठीक है ना। ये है कंडीशन, ठीक है। तो हमें वापस आना है इससे लौट के, ठीक है, और इस निगेटिविटी से बाहर निकलना है। तो जो चीज़ों को बताया जाए उसे दिल से फॉलो करिएगा, दिखावटी नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि देखिए, नकारात्मक ऊर्जा को सब पता है कि आप दिखावा कर रहे हो या दिल से कर रहे हो। अगर दिल से आप फॉलो करोगे तो मैं कह रहा हूँ, पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि आप वापस निकल आओगे, ठीक है, आप निकल आओगे। अगर दिल से नहीं किया आपने और दिखावा किया तो उस एनर्जी को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति दिखावा कर रहा है, बात को नहीं मान रहा है, वो समझ नहीं रहा है। और उस एनर्जी को ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, ठीक है ना। और हर संबंध एक विश्वास से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप नज़र उठा के देख लो, आप पति पत्नी हो, एक विश्वास के रस्सी में बंधे हो कि नहीं बंधे हो, ठीक है ना। एक विश्वास ही है ना कि सब जुड़ा हुआ है ना। इसी तरीके से जब आप विश्वास को खंडित कर दोगे तो उस नकारात्मक ऊर्जा को ये लगेगा कि ये आदमी उस विश्वास के ट्रस्ट में जो है नहीं बंधा हुआ है, विश्वास नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर वो एनर्जी हावी होने लगेगी और फिर वो अपना उद्यम मचाएगी। बात को समझिएगा। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और बिना विश्वास का कोई रिश्ता नहीं चलता, कोई रिश्ता नहीं चलता, चाहे कितना कैसा भी हो। विश्वास अगर खंडित हो गया तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इस निगेटिविटी से, इसके जो प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो आपके अंदर है, उसे निकाल कर फेंक दिया जाए, चाहे वो बाहर से हो या अंदर से हो, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको क्लीन कर देना चाहता हूँ, मगर यही है कि मेरी कुछ बातों को आज आप फॉलो करिए और उसके बाद इसका जो परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा, मैंने कहा है ना, शुरू में कहा है कि जवाब आप देंगे, क्वेश्चन मेरा होगा और जवाब आपका होगा, ठीक है ना। तो उस दिन का मुझे भी तो इंतज़ार करना है ना। मगर जो चीज़ें बताई जाए उसे फॉलो करिए, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आसानी से कर सकते हो। ऐसी कोई बात तो मैंने नहीं बताई ना जिसे आप नहीं कर सकते हो, और ऐसा तो कोई मैंने बात ही नहीं की, ठीक है। तो बस ये चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। निगेटिविटी पे मंथन नहीं करना है, उसको बार बार दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। वो ठीक, मैं बता रहा हूँ, वो अपने आप शांत हो जाएगा, उसके लिए आप टेंशन मत करिएगा, ठीक है। वो आप हम समझ रहे हैं। आप उसकी चिंता छोड़ दो, जो वो शैतानी शक्ति कर रही है ना, आप उसको छोड़ दो। उसका काम है, वो डाउन होगा, वो नॉर्मल होगा, वो आप देखते रहिए, बदलाव देखिए केवल। जो वो शैतानी शक्ति कर रही है ना, वो अपने आप उसका प्रभाव डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने अमावस्या के लिए इसलिए कहा हूँ क्योंकि आपका केस डेंजर है, ठीक है ना, इसलिए अमावस्या का कहा गया है। और अमावस्या का मतलब होता है, अगर 3 अमावस्या कहा गया है तो 3 महीने की बात होती है। ये इतना हल्का होता तो आपकी अमावस्या की बात ही नहीं करता मैं, ठीक है ना। तो एक दिन में इसका रिजल्ट देखने की कोशिश मत करिएगा, मगर हाँ, बदलाव आएगा और बदलाव दिखेगा, ठीक है। आज तो शुरुआत है, ठीक है। तो जैसे जैसे बताया गया है उसे आप फॉलो करिए, और 5 दिन के बाद हमारी और आपकी बात होगी, ठीक है। अगर 1% भी आराम होता है तो उस पर हम बात करेंगे, और बदलाव आप बताएंगे, हमें नहीं बताना है, हमें तो सिर्फ पूछना है, ठीक है। तो जो चीज़ बताया गया है उसे ईमानदारी से फॉलो करिएगा, ठीक है। जानबूझ के किसी भी चीज़ को मंथन मत करिए। किसी ने जिन बताया, किसी ने, सुनिए हमारी बात, नहीं, हम
देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कहने का मतलब हमारा ये है कि जब बदलाव आएगी ना तो वो छुपेगा नहीं, दिखेगा। ठीक है ना। और इस चीज का मंथन नहीं कर। हाँ बिल्कुल, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मगर जो चीज़ें बताई गई है उसे फॉलो करिएगा। उसमें जो विश्वास का ही पूरा खेल है। अगर विश्वास नहीं होता है तो कोई रिश्ता नहीं चलता है। ठीक है ना। तो जानबूझ के आप सुनिए, जानबूझ के आप मंथन नहीं करेंगे। ठीक है। और एक बात और है, किसने क्या बताया है। देखो, अगर बताने वाले ने बताया है और इसे हटाया नहीं है तो उस बात के मंथन करने से क्या फायदा, कोई फायदा है। ठीक है। तो अगर किसी ने कुछ भी बताया हो तो उस चीज को आप बार बार मंथन मत करिएगा। ठीक है, हटा दीजिए दिमाग से, दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है ना। कोई निगेटिव बात कोई भी मत मंथन करिएगा आप अपने से। अगर हो रहा है, सुनिए, अगर हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए उसे रोकने की भी कोशिश मत करिएगा। ठीक है, वो अपने आप शांत हो जाएगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और 5 दिन के बाद आप हमसे बातचीत करेंगे, अपनी हालचाल बताएंगे, जैसा होगा फिर उस हिसाब से बात करेंगे। ठीक है। और आप वहाँ प्रक्रिया करेंगे, हमको जो प्रक्रिया करनी होगी हम यहाँ करेंगे, और जो बदलाव होगा उस पर हम बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं 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 नहीं, उसको आप 2 टुकड़ा काटिए। लौंग वैसे रहेगा जैसे नींबू में हमने लगा रखा है। ठीक है ना। और उसको ऐसे ही क्रॉस करके फेंक देना है उसको। हाँ, बाकी बाकी जला दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर 5। हाँ हाँ हाँ, और इसका ये होता है। हाँ हाँ, मगर एक चीज को ध्यान रखिएगा कि किसी भी इस तरीके की नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा का आप जानबूझ के मंथन नहीं करेंगे। ठीक है। अगर अपने से अगर दिमाग में आता है तो कोई बात नहीं है, वो आने दीजिए। ठीक है ना। हम्म। हाँ, मन में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। ठीक है। और हो सके तो कुछ ऐसा सोचिए जो कि आपके लिए पॉजिटिविटी लाता हो। ठीक है। अच्छा चीज़ों को सोचिएगा, नकारात्मक चीज़ आप भूल जाइएगा। उस प्रेत आत्मा, भूत प्रेत, जिन जिनात, आप कुछ दिन के लिए अपने दिमाग से उसे निकाल कर फेंक दीजिएगा। ठीक है ना। आप ना उसके बारे में अच्छा सोचिए ना बुरा। ठीक है ना। आप जो है इस तरीके की दिमाग में रखिए कि हमको ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है ना। इस तरीके से उसे भूल जाने की कोशिश करिएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर हो सके तो, अगर अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, अगर विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, मैं वही कर। देखिए, वो धीरे धीरे कम होगा, इसीलिए मैंने आपसे 3 अमावस्या का समय मांगा है। ठीक है ना। तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा और कम भी होगा। ठीक है। और जैसे जैसे बदलाव होगा बातचीत करते रहेंगे। ठीक है ना। उसको बताने की जरूरत नहीं होगी, वो दिखेगा। ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अरे जैसे चाय चाय पत्ती डाल दे। हाँ, वो आपकी इच्छा की बात है, जैसा जैसे आप पीना चाहते हो वैसा पीजिएगा। ठीक है। फिर 5 दिन बाद बातचीत करेंगे। ठीक है। और जानबूझ के आप मंथन नहीं करेंगे। ठीक है। बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। और उसके बाद बातचीत होगा, जैसा होगा वैसा बात करेंगे। ठीक है ना।
और आप अपना काम वहाँ करिए और हमें जो करना है वो हम यहाँ करेंगे, बदलाव होगा वो देखेंगे। ठीक है, वो बिल्कुल पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल करिए और पॉजिटिव भाव में करिए, पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर अगर अगर पूजा करते हुए आप तो नहीं करते हो ना, घर वाले करते हैं ना, हाँ बिल्कुल करने दीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल अगर आपके मन में पूजा पाठ के लेकर के कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको भी पॉजिटिव करिएगा। ठीक है, नकारात्मक चीज़ों को मंथन नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो बदलाव आएगा उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वेट करूंगा ना, बिल्कुल। आपके लिए मैं 24 घंटा हाजिर हूँ, जब भी कोई संशय हो आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप समय मत रखिएगा कि सोमवार को बात करेंगे, मगर जब मर्जी। ठीक है ना, अगर कोई मन में कोई खटक है, कोई इस तरीके की दुविधा है, आप जब मर्जी कॉल करिएगा और अपनी दुविधा को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रखिए। है हालांकि कंडीशन तो बहुत ख़राब है आपकी, मगर डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, अगर परेशानी बनाया है तो उसका समाधान भी बनाया है। ठीक है ना, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि जितना कहा जाए उसे आप दिल से फॉलो करिए, और इस मुसीबत से बिल्कुल आप समझ लीजिए निकल के बाहर खड़े हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, मगर जो जो बता रहा हूँ उसे फॉलो करिए। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि किसने क्या बताया। ठीक है, ठीक है ना, अगर बताया और हटाया नहीं तो उसका बताना न बताना बेकार है। क्या है, कुछ नहीं है। अरे बताने, अच्छा एक चीज़ और बताइए, बताने के तो हम भी बता सकते हैं, जिन है, जिनाद है, ये है, वो है, फलाना है। मैंने तो कुछ बताया नहीं, मैंने क्या बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं इस मुसीबत से बाहर निकाल के आपको तब बात करूँगा, ये मैंने कहा है। ठीक है ना, और इतनी बोलने के लिए ना बहुत ताकत होनी चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, और मैंने आपके लिए कोई पाबंदी नहीं रखी है। मैंने कहा 24 घंटा, कभी भी आपके मन में प्रश्न अगर उपज जाए तो फोन करके पूछ लेना। इतना बात करने के लिए ना हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, 5 दिन बाद बात करेंगे, और खुल के खुश रहिए और कोई निगेटिव विचारों को मत रखिएगा। ठीक है, फिर जैसा बदलाव होगा बात करेंगे फिर उस हिसाब से। ठीक है।